सोचो एक पल के लिए कि तुम एक ऐसे दौर में हो जहां दुनिया का नक्शा हर रोज बदल रहा है, जहां समुद्र पार से आई ताकतें पूरी सभ्यताओं को बस कुछ ही सालों में मिटा दे रही हैं। अफ्रीका का 90% हिस्सा यूरोपीय ताकतों के कब्जे में था। एशिया के बड़े बड़े देश एक के बाद एक गुलाम हो रहे थे। भारत गया, इंडोनेशिया गया, वियतनाम गया, लेकिन इस पूरी तबाही के बीच कुछ देश थे जो खड़े रहे, जिन्होंने कहा हमारी जमीन, हमारी पहचान और हमारा वजूद कोई नहीं छीन सकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 देशों की जिन्हें कोई भी यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकत पूरी तरह अपना उपनिवेश नहीं बना सकी। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सबक है, ये प्रेरणा है, ये गर्व है। शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है एक छोटा लेकिन अदम्य देश, नेपाल। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा यह देश सदियों से अपनी अलग पहचान लिए चला आ रहा था, लेकिन सन 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर हमला कर दिया। ये वही अंग्रेज थे जो पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में ले चुके थे, जिनकी फौज दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती थी। लेकिन नेपाल के गोरखा सिपाहियों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। पहाड़ों में छुपकर, तंग रास्तों में घेरकर गोरखाओं ने अंग्रेजी सेना को बार बार रोका। सन 1816 में सुगौली की संधि हुई। नेपाल को कुछ सीमावर्ती इलाके देने पड़े। यह सच है, लेकिन नेपाल कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना। नेपाल की अपनी सरकार रही, अपना राजा रहा, अपनी सेना रही। और इतिहास की एक दिलचस्प बात, जिन गोरखा सिपाहियों से अंग्रेज लड़े थे, बाद में उन्हीं गोरखाओं को अंग्रेजों ने अपनी फौज में भर्ती किया, क्योंकि उनकी बहादुरी का लोहा दुश्मन भी मानता था। नेपाल नंबर 5, एक ऐसा देश जो हिमालय की तरह झुका नहीं। नंबर 4 पर है एक ऐसा देश जिसने तलवार से नहीं, दिमाग से अपनी आजादी बचाई, थाईलैंड, जिसे उस वक्त सियाम कहा जाता था। जरा नक्शा देखो, एक तरफ ब्रिटिश बर्मा, दूसरी तरफ फ्रेंच इंडो चाइना, और बिल्कुल बीच में छोटा सा सियाम। दोनों तरफ से शेर खड़े थे और सियाम उनके बीच में था। कोई भी कहता ये देश बचेगा नहीं, लेकिन तब सामने आए राजा चुलालोंगकोर्न, जिन्हें राम पंचम भी कहा जाता है। उन्होंने वो किया जो उस जमाने में बहुत कम राजा कर पाते थे। उन्होंने अपने देश को खुद बदला, पश्चिमी शिक्षा अपनाई, सरकारी व्यवस्था सुधारी, और सबसे जरूरी, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के साथ इस तरह कूटनीति की कि दोनों को थाईलैंड को बफर राज्य मानना पड़ा। हाँ, थाईलैंड ने कुछ सीमावर्ती इलाके जरूर दिए, ब्रिटेन को भी, फ्रांस को भी, ये सच है, लेकिन थाईलैंड की मूल संप्रभुता, उसकी अपनी सरकार, उसका अपना राजा हमेशा बना रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड अकेला देश था जो यूरोपीय उपनिवेश नहीं बना। थाईलैंड नंबर 4, जहां ताकत नहीं, समझदारी जीती।